गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेन छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्यूरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सिस। ऑप्टिकल प्यूरिटी कैसे, जैसे आपने मान लो रैसेमिक मिश्रण बनाया, तो रैसेमिक मिश्रण में तो क्या था, जो रैसेमिक मिश्रण था, ये रैसेमिक मिक्सचर जो था उसमें क्या था, 50% डी था और 50% एल था। क्लियर। लेकिन यदि मान लो हम कोई रैसेमिक मिक्सचर बना रहे हैं और उस रैसेमिक मिक्सचर में 50% डी और 50% एल ना आकर कुछ रेशियो गड़बड़ हो जाए, तो जो आइसोमर एक्सिस में होगा उसे ही कहते हैं हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस। जैसे मान लो कि यहाँ 50% की जगह 40% डी हो जाए और 60% एल हो जाए, तो रैशनलाइजेशन कितने परसेंट का हुआ, 40% का ही हुआ ना भाई। तो 40% को कैंसिल करेगा तो 20% जो एल फॉर्म होगा वो एक्सिस में होगा। क्या बोला मैंने, एल फॉर्म एक्सिस में होगा, उसे कहते हैं अपन एनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्लियर। जैसे, और इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो हम कैसे निकालेंगे ऑप्टिकल प्यूरिटी वो देखिएगा। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू होता है डी माइनस एल। इसको मॉड में ले लें अपन, ताकि कोई भी आएगा एक्सिस तो प्लस में ही आएगा, कोई भी हो। और यहाँ होता है डी प्लस एल, क्लियर, इनटू 100। ये है ऑप्टिकल प्यूरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्या है, ऑप्टिकल प्यूरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्लियर है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है यहाँ पर ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन, आपके यहाँ पर होता है स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड इनटू 100। एक ऑप्टिकल प्यूरिटी का मीन भी ये भी होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास मान लो ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गई और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन पूछे, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपन बात करें ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन पूछे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके ऑप्टिकल प्यूरिटी इनटू स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन 100। क्लियर है। ये है ऑप्टिकल प्यूरिटी का कंसेप्ट। तो आप देखिएगा क्या है, डी माइनस एल, आपको डी आइसोमर और एल आइसोमर दे रखे होंगे, तो डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, ये ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला होगा। क्लियर। क्या होगा, ये ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला होगा। या फिर आपको ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा हो और स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा हो, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इंटू 100। और यदि आपको मान लो ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑब्टेन हो जाए और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन पूछे, कितना है, क्या आएगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी इंटू स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन 100। क्लियर है। इसमें अपन न्यूमेरिकल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा वो देखते हैं। देखिएगा ऑप्टिकल प्यूरिटी पर हमें 3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपन बात करें कि आंसर क्या आएगा वो देखिएगा। आंसर नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पढ़िएगा क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है, इफ वी हैव द सम 2 ब्यूटेनॉल विद ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ प्लस 9.72 डिग्री, मतलब यहाँ पर अल्फा ऑब्जर्व दे रखा है आपको कितना, प्लस 9.72 डिग्री। क्लियर। वी कंपेयर दिस रोटेशन, हम इस रोटेशन को कंपेयर कर रहे हैं,
विथ 13.5 डिग्री रोटेशन ऑफ प्योर प्लस इनैंशियोमर, मतलब जो भी ब्यूटेन टू ऑल है उसका प्लस इनैंशियोमर का जो प्योर फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन है वो 13.5 है। तो यहाँ पर अल्फा लैम्बडा जो टी है ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल वो है प्लस 13.5 डिग्री। क्लियर है? अब ये कह रहा है फाइंड द ऑप्टिकल प्यूरिटी। आपको ऑप्टिकल प्यूरिटी फाइंड करनी है। क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, आपसे कहा कि सर हमने ब्यूटेन टू ऑल का कुछ सैंपल लिया, उस सैंपल का ऑब्जर्व जो रोटेशन आया वो 9.72 डिग्री आया। अब आपसे कहे कि यदि प्योर सैंपल का जो प्योर सैंपल है 100% अगर प्लस ब्यूटेन टू ऑल हो गया तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन वो 13.5 डिग्री है। तो आप बताइए ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होगी? क्या कहा मैंने? ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होगी? तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्टिकल प्यूरिटी बराबर होता है क्या फॉर्मूला? अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन अल्फा लैम्बडा टी इंटू 100, ये होता है। क्लियर है? ये होता है अल्फा ऑब्जर्व्ड इंटू अपॉन अल्फा लैम्बडा टी इंटू 100। अब आप वैल्यू रखिए ऑप्टिकल प्यूरिटी। अल्फा ऑब्जर्व कितना है भाई? प्लस 9.72, तो यहाँ 9.72 हो गया, अपॉन अल्फा लैम्बडा टी कितना है? 13.5 इंटू 100। और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर वो आपकी ऑप्टिकल प्यूरिटी होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है? कितना परसेंट आया? 72% आएगा। कितना आएगा ये? 72%। सॉल्व करके देखिएगा, अप्रॉक्स यही आंसर आएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कैलकुलेट द एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ ए मिक्सचर हैविंग 65% डी। डी कितना परसेंट है? 65% है आइसोमर एंड 35% ऑफ एल आइसोमर, और जो एल है वो कितना है आपके? 35% है। क्लियर? अभी कह रहा है इफ द स्पेसिफिक रोटेशन, आपको क्या याद करना है? यहाँ फाइंड करना है एनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो आपको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। कैलकुलेट द एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ ए मिक्सचर हैविंग 65% डी एंड 35% ऑफ एल आइसोमर। क्लियर? अभी कह रहा है इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी आइसोमर इज प्लस 58, तो यहाँ पर जो अल्फा लैम्बडा टी दे रखा है डी आइसोमर का प्लस 58 डिग्री है। तो ध्यान रखना स्पेसिफिक रोटेशन एक कंपाउंड के लिए फिक्स होता है, चाहे वो डी आइसोमर हो चाहे एल हो। अगर डी आइसोमर है तो प्लस 58 हो गया इसके लिए, तो एल आइसोमर के लिए इतना ही होगा, लेकिन माइनस 58 डिग्री होगा। कितना होगा? माइनस 58 डिग्री होगा। तो कह रहा है इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी आइसोमर इज प्लस 58 देन कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। आपको अल्फा ऑब्जर्व्ड भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है एनेंशियोमेरिक एक्सिस। एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनेंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? ये फॉर्मूला होता है d माइनस एल अपॉन d प्लस एल इंटू 100। क्या होता है ये फॉर्मूला? d माइनस एल अपॉन d प्लस एल इंटू 100। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो d कितना है आपका? 65% माइनस एल 35%। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एल आएगा, अगर माइनस में ज़्यादा वैल्यू है एल की तो माइनस में आएगा तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा ना वैल्यू। तो भाई एनेंशियोमेरिक एक्सिस तो जो एक्सिस है वो तो प्लस में ही आएगा, चाहे वो डी आइसोमर हो चाहे एल आइसोमर हो। और यहाँ हो गया 65 प्लस 35 इंटू 100। तो ये कितना बचा? 30 बचा, और नीचे 100 हो गया इंटू 100। 100 से 100 गया तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस जो आया कितना आएगा आपका? 30% आएगा। कितना आएगा? 30%। और कौन ज़्यादा मात्रा में है? डी आइसोमर एक्सिस में है, तो अल्फा ऑब्जर्व जो आएगा वो प्लस में आएगा।
अगर एल आइसोमर होता तो अल्फा ऑब्जर्व माइनस में आता। क्लियर। अब अगर अपन यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन जो आपने निकाला था वो क्या था, वो था एनेंशियोमेरिक एक्सिस इनटू अल्फा लैम्डा टी अपॉन 100, यही था ना फॉर्मूला। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना है 30 इंटू अल्फा लैम्डा टी, कितना है अल्फा लैम्डा टी 58 डिग्री है, तो यहाँ हो गया ये 58 डिग्री डिवाइड बाई 100। अगर ये एक्सिस डी आइसोमर का है, कौन है भाई ज्यादा अमाउंट में कौन आया, डी आइसोमर आया, तो एक्सिस किसका आया डी आइसोमर का, तब तो यहाँ एंगल प्लस में आएगा। और यदि ये एल आइसोमर का है तो एंगल माइनस में आएगा। इतना ध्यान रखें आप। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू कितना होगा, अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू होगा 3 इंटू 8 24 और 3 इंटू 5 15 और 2 17 प्लस का 17.4 डिग्री। क्लियर। क्या आएगा प्लस का 17.4 डिग्री। क्लियर है। गुना कर लीजिए आप, 8 के 4 हासिल 2 और 3 बजे 15 और 2 17, ये आपका आंसर हो गया 1। और पहले जो पूछा था उसका आंसर ये हो गया। क्लियर। कर सकते हैं। क्या करना था आपको, डी और एल आइसोमर दे रखा है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, एनेंशियोमेरिक एक्सिस आ जाएगा। अगर डी आइसोमर ज़्यादा है तो अल्फा ऑब्जर्व प्लस में आएगा, और यदि एल आइसोमर ज़्यादा है तो अल्फा ऑब्जर्व्ड माइनस में आएगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये कह रहा था एनेंशियोमेरिक एक्सिस एंड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर, मतलब आपको एनेंशियोमेरिक एक्सिस फाइंड करना है एक तो, और एक अल्फा ऑब्जर्व्ड फाइंड करना है। क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ प्लस ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ पर प्लस जो फॉर्म है, प्लस का मतलब डी फॉर्म जो है वो 6 ग्राम है, एंड 4 ग्राम ऑफ माइनस ब्यूटेन टू ऑल, और यहाँ पर जो एल फॉर्म है वो 4 ग्राम है। क्लियर है। अब आपको यदि मान लो परसेंटेज नहीं गिवन है, परसेंटेज गिवन नहीं है, तो फिर आप इसको ही, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसी रेशियो में आएगी, तो आप इसको ही मान लें डी और एल जो मानना था आपको। तो ये कह रहा था एनेंशियोमेरिक एक्सिस है एंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ प्लस ब्यूटेन टू ऑल एंड 4 ग्राम ऑफ माइनस ब्यूटेन टू ऑल आर रेस्पेक्टिवली। दे रखे, याद करना है, मतलब इनका कितना होगा। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है प्योर ब्यूटेन टू ऑल का, अल्फा लैम्डा टी दे रखा है कितना, प्लस 13.5 डिग्री। तो ये दोनों निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दे रखी, डी कितना परसेंट है और एल कितना परसेंट है, नहीं दे रखा ना। और जब नहीं दे रखा तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसी कोई परसेंटेज मान लो कि जब मिक्सचर इस रेशियो में होगा तो आंसर भी इस रेशियो में आएगा। क्लियर है। मिक्सचर इस रेशियो में होगा तो आंसर भी इस रेशियो में ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखें अपन, एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होगा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस होगा डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, यही आएगा। डी माइनस एल, डी माइनस एल में क्या होगा भाई, डी कितना है 6 ग्राम, एल कितना है 4 ग्राम, अपॉन डी प्लस एल 6 प्लस 4। क्लियर। ये तो मॉड है, कितना हो गया भाई 2 बचा ऊपर, सॉरी इंटू 100 भी करना है यहाँ पर, इंटू 100, ऊपर 2 बचा, नीचे 10 बचा, इंटू 100 ये गया, तो बराबर आ गया 20% एनेंशियोमेरिक एक्सिस। कौन ज्यादा अमाउंट में, डी। तो किस आइसोमर का बचेगा, डी आइसोमर का। ये क्यों ले रहे हैं अपन, डी आइसोमर है या एल आइसोमर है, ताकि हम बता सके कि अल्फा ऑब्जर्व प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर डी आइसोमर बचता है तो प्लस में आएगा, और यदि एल आइसोमर बचता है तो माइनस में आएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे हम बात करें अल्फा ऑब्जर्व जो आएगा वो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इनटू अल्फा लैम्बडा टी अपॉन 100। क्लियर, यही है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस 20 इंटू अल्फा लैम्बडा टी 13.5 अपॉन 100। क्लियर, ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ अल्फा ऑब्जर्व कितना बचेगा, 5 से काटिएगा प्लस 2 टाइम गया 10 हो गया, ठीक है ना, बचा 3 5 हो गया, तो 2.7 डिग्री आया प्लस में। ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सॉल्व करना है, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कि कोई भी कंपाउंड गिवन है तो उस कंपाउंड के टोटल कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये पहचान लें कि स्टीरियोमर्स में क्या क्या आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या मतलब है इसका? ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दोनों स्टीरियोमर्स में एक कन्फॉर्मेशन आइसोमर होता है, उसकी नंबर तो इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसको जोड़ते नहीं है। यहाँ पर जब भी हमें नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स देखने होंगे तो उसमें हम केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अटैच करेंगे और किसी को भी अटैच नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वो पहला केस वही है जो अपन ने वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ा था, सेम केस है। क्लियर है? कोई भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर ऑप्टिकल निकालने के लिए वहाँ पर जो आपने वैल्यू ऑफ n लिखी थी ना, उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन और जो ऐड हो जाएंगे, बस इतना सा आएगा। तो केस फर्स्ट क्या है, इफ डिसिमिलर एंड्स हैं, डिसिमिलर एंड्स, डिसिमिलर एंड्स का मतलब क्या है, आपके बोथ हैंड्स आर डिफरेंट, that is R1 is not equal to R2। क्लियर? ये आ जाए आपके both hands are different, मतलब R1 R2 के इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो आप कैसे करेंगे, तो यहां जो आएगा नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स वो आएगा 2 पावर n। ऐसे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में निकाला था, सेम है, बस वहां पे ज्योमेट्रिकल था, यहां हम लिख देंगे उसको स्टीरियोमर्स। क्लियर? हियर n इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है n, एक तो हो सकता है अपन लिखेंगे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। क्या बोलेंगे अपन? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। और कायरल सेंटर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं वो देखिएगा, एक तो आएगा आपके नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑन विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोन, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं जैसे आपने पहले लिखे थे, और प्लस नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। क्लियर है? ये है आपके वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि सर जो जितने भी स्टीरियोमर्स हैं उन स्टीरियोमर्स में से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे तभी तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं वो कितने होंगे, तो इस केस में ऑप्टिकल एक्टिव जो आइसोमर्स होंगे, एक्टिव आइसोमर्स जो होंगे वो बेटा ये पूरे के पूरे होंगे जितने ये हैं। क्लियर? बिकॉज दोनों एंड क्या है, डिफरेंट है, डिसिमिलर है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जाने के चांसेस ही नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्टिकली एक्टिव है सारे के सारे, तो कितने होंगे 2 पावर n। फिर मीजो कितने होंगे, मीजो कंपाउंड्स कितने होंगे, यहाँ पर बस ये थोड़ा सा ऐड हो गया उसमें। मीजो कंपाउंड्स जो होंगे जब ये पूरे ही ऑप्टिकल एक्टिव हो गए तो मीजो कितने हो गए 0, क्योंकि मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर?
फिर यहाँ पे अपन बात करें रेसेमिक मिक्सचर, कि रेसेमिक मिक्सचर कितना होता है। तो आप जानते हैं रेसेमिक मिक्सचर के क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का डी और एल आइसोमर का 50% डी और 50% एल आइसोमर मिलकर रेसेमिक मिक्सचर बनाता है। और ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो दो मिलकर एक बनाएंगे ना भाई। तो जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे उनका आधा रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब ये आ गया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स अपॉन 2, मतलब 2 पावर n/2। क्लियर? ये होंगे नंबर ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो ये है आपके कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोमर्स। कब? जब यहाँ पर डिसिमिलर एंड्स हो। डिसिमिलर एंड्स का मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2 हो, दोनों एंड सिमिलर नहीं हो। मैंने आपको बताया था पहले ज्योमेट्रिकल में कि आपको देखना R1 इक्वल टू R2 है कि नहीं। आप बीच में से काट लो, यदि दोनों की मिरर इमेज आ रही है तो इक्वल है, और नहीं आ रही है तो इक्वल नहीं है। क्लियर है? और जब भी आपको स्टीरियोमर्स निकालने हैं तो उसमें ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दोनों निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा इस केस में? टोटल जो स्टीरियोमर्स आएंगे वो 2 पावर n आएंगे। यहाँ n जो था भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल रहे थे तो वहाँ पे केवल डबल बॉन्ड था जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा था, और एक आपके डाइसब्स्टिट्यूटेड रिंग का नंबर था। यहाँ पे अब कायरल कार्बन की संख्या और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर है? अब चूंकि दोनों एंड डिसिमिलर हैं तो यहाँ टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? जितने बनेंगे वो सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पे मीजो, जब सारे ऑप्टिकल एक्टिव हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कोई है ही नहीं, तो मीजो बनेगा ही नहीं, तो मीजो 0 बनेंगे। और रेसमिक मिक्सचर कितने बनते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दैट रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के आधे होते हैं, हाफ होते हैं। क्लियर है? अब हम लेते हैं केस सेकंड, इफ बोथ एंड्स आर सिमिलर, मतलब दोनों एंड्स इक्वल हैं, मतलब R1 इक्वल टू R2 है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, यदि उस मॉलिक्यूल को आप बीच में से काट रहे हैं तो दो बराबर पार्ट ऑब्टेन होते हैं, दो कहलाता है आपके सिमिलर एंड। क्लियर है? सिमिलर एंड का मतलब नहीं होता है एक CH3 हो गया उधर भी CH3 हो गया, नो। आप तो उसको काटोगे, काटने पर यदि दोनों साइड बराबर आता है तब तो सिमिलर एंड, और बराबर नहीं आता तो डिसिमिलर एंड है। यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ केस फर्स्ट में भी एक कंडीशन आएगी। एक कंडीशन क्या है? इफ नंबर ऑफ कायरल सेंटर is are even, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज इवन। क्लियर? और यहाँ पर जब ये इवन है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, इवन हो, देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स जो होंगे वो कितने आएंगे? वो आएंगे आपके 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n/2-1। ये होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n/2-1। n तो आप जानते हैं कायरल सेंटर है, सेंटर में कौन कौन आता है? कायरल कार्बन आता है, डबल बॉन्ड आता है, और डाइसब्स्टिट्यूटेड रिंग्स आती है। क्लियर है? फिर यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया। अब यहाँ बात करें कि सर ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे आपके 2 पावर n-1। और मीजो कंपाउंड्स कितने होंगे? जो बच रहे हैं वो सारे के सारे मीजो कंपाउंड्स हैं, कितने? 2 पावर n/2-1। क्या बच रहे हैं भाई? 2 की पावर n/2-1। और फिर रेसेमिक मिक्सचर कितने होंगे? रेसेमिक मिक्सचर कितने होंगे? तो रेसेमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का आधा। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाई 2, तो कितने हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर? 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। कोई कंफ्यूज है? देन टेल मी, दिक्कत है तो बताइए, है कि भाई प्रॉब्लम? क्लियर है?
तो ये तो कब आए आपके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन कायरल सेंटर्स आर इवन। अब अपन यहाँ पे बी केस ले लें कि भाई इफ नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आर ऑड, मतलब कायरल सेंटर की जो नंबर है वो ऑड है। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा है। और जब ऑड है तो हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स जो आएगा वो आएगा 2 टू पावर n-1, ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा वो कितना आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा कितना 2 टू पावर n-1 माइनस 2 टू पावर n-1/2। ये थोड़ा सा हटके है इसलिए देखिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ मीजो कंपाउंड कितना आएगा, मीजो कंपाउंड्स आएंगे आपके, ये मीजो बच रहे हैं कितने 2 की पावर n-1/2। क्लियर। और रेसेमिक मिक्सचर, तो रेसेमिक मिक्सचर तो हमेशा ध्यान रखिएगा कितना होगा, जितना ऑप्टिकल एक्टिव है उसका आधा, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाई 2, ये कहलाता है आपका रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर। तो ये है नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कैलकुलेट करने के कंसेप्ट। कब, जब दोनों एंड सिमिलर हैं। सिमिलर एंड का मतलब मॉलिक्यूल को काटने पर यदि दो बराबर हिस्से आते हैं तो वो सिमिलर है, और नहीं आते तो वो डिसिमिलर है। क्लियर। फिर यहाँ पर उसमें भी दो केस हैं, एक तो है कि यदि कायरल सेंटर्स की नंबर इवन है तब तो ये आएंगे, और ऑड है तो इस तरीके से आएगा। इवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने हो गए 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर n/2-1, जिनमें से ऑप्टिकली एक्टिव ये है 2 टू पावर n-1, और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड जो है वो 2 टू पावर n/2-1 है। क्लियर। फिर यहाँ पे हम बात करें रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का आधा होता है, तो आपने आधा कर दिया। क्लियर। फिर यहाँ पे हम बात करें इफ कायरल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज ऑड है, देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स जो आएंगे वो आएंगे 2 टू पावर n-1। क्लियर। और यहाँ जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो 2 टू पावर कितने होंगे n-1 माइनस 2 टू पावर n-1/2। क्लियर। और यहाँ पर मीजो कंपाउंड ये वाले हैं, और रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2, ये जितने आएंगे उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेसेमिक मिक्सचर आ जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अब हम लेते हैं एग्जांपल्स को, उनको देखिएगा। क्लियर। हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इनमें निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे वो देखिएगा। जैसे अपन ने एग्जांपल फर्स्ट की बात करी, तो एग्जांपल फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, CH3 CHBr 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 और CH2CH3। मेरा पहला काम है कि दोनों एंड देखना इक्वल है या नहीं है। इधर भी CH3 आ रहा है, इधर CH2CH3 आ रहा है। इसको आप काट के देखोगे तो CHBr CHBr CH3 इधर C2H5 हो गया, तो मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2। पहला काम हो गया। दूसरा काम है मुझे यहाँ पे कायरल सेंटर गिनने हैं, तो कायरल सेंटर में यहाँ देखो कायरल कार्बन तो ये आ गए 1 2 3। अब यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो 3 कायरल कार्बन है, तो 3 कायरल सेंटर्स हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स जो आएंगे, स्टीरियोमर्स कह लो या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कह लो। क्लियर है। कितने आएंगे 2 टू पावर n मतलब 2 टू पावर 3 डेट इज 8। क्लियर है। कितने आएंगे 8। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, सारे के सारे होंगे। जब डिसिमिलर एंड है तो 2 टू पावर n होते हैं, मतलब 8 ही होंगे। क्लियर।
मीजो कितने होंगे, मीजो होंगे 0, क्लियर। और मीजो के बाद रेसेमिक मिक्सचर कितने होंगे, रेसेमिक मिक्सचर कितने होंगे, तो रेसेमिक मिक्सचर होंगे ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 मतलब ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, क्लियर। और हमेशा ध्यान देना जितने आपके रेसेमिक मिक्सचर बनेंगे उतने भाई टोटल इसमें कितने कंपाउंड आ रहे हैं दिस, तो रेसेमिक मिक्सचर वाले ये 4 ही फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे डिस्टिलेशन पर, क्लियर। वो पूछेगा ना हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन आर ऑब्टेन ऑफ दिस मिक्सचर, तो इस मिक्सचर के 4 मिक्सचर हैं, तो 4 पेयर हैं D प्लस एल डी प्लस एल डी प्लस एल डी प्लस एल, तो यू नो डैट D प्लस एल एक मिक्सचर जो होगा D प्लस एल का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो वो एक ही फ्रैक्शन में आएगा, फिर दूसरे फ्रैक्शन में आएगा, फिर तीसरा मिक्सचर तीसरे फ्रैक्शन में आएगा, तो ये चारों रेसिड्यू मिक्सचर के 4 फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे, तो इन 8 कंपाउंड के 8 फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे और मीजो का एक ही ऑब्टेन होगा, क्लियर है। ये पहला केस हो गया, कोई दिक्कत। अब हम बात करें दूसरे केस एग्जाम्पल की, पहला एग्जाम्पल क्लियर है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अपन को क्या दे रखा है, सेकेंड एग्जाम्पल अपन को ये दे रखा है CH3 और यहाँ पर है OH, तो सॉरी उसमें पहले वाले में R1 इज नॉट इक्वल टू R2 था, वो वहाँ क्लियर करिएगा, वो ध्यान लिखना भूल गए। अब यहाँ पर देखिए दोनों एंड सिमिलर है, काटा CHOH इधर CHBr है, इक्वल नहीं है, यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी और n की वैल्यू 2 आएगी, तो आप यहाँ देखिएगा कितने आएंगे ये, वो देखिएगा नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने आएंगे 2 टू पावर n दैट इज 2 टू पावर 2 मतलब 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सारे के सारे ही होंगे। फिर मीजो कितने होंगे, मीजो कंपाउंड्स जो होंगे वो 0 होंगे। और फिर रेसेमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, तो रेसेमिक मिक्सचर कितने बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव का आधा बनता है, कितना आएगा 4/2 दैट इज 2। कोई दिक्कत सेकेंड एग्जाम्पल में, क्लियर है। अब हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल, क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं है। अब देखिए आप थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, क्या दे रखा है आपको थर्ड एग्जाम्पल, CH3 CH Cl CH Cl CH3, आप काट के देखिएगा दोनों तरफ सिमिलर आ रहा है, CH Cl फिर CH3 फिर CH3 दैट इज R1 इक्वल टू R2 आ रहा है, क्लियर है। क्या आ रहा है बेटा, R1 इक्वल टू R2, n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 and 2। अब देखिए यहाँ पर both hand are similar and number of n is even, क्लियर है। और नंबर ऑफ n इज इवन देन नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n/2 माइनस 1, क्लियर, ये होंगे। n की वैल्यू 2 है तो 2 टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू पावर 2/2 माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए आप कितना आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 बचा, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। यहाँ 2 की पावर 2/2 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, और 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। टोटल कितने हो गए 3 ऑफ स्टीरियोमर्स हो गए, क्लियर है। और 3 स्टीरियोमर्स हो गए तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ये होते हैं 2 की पावर n-1, ये होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव, तो कितने हो गए भाई 2 टू पावर n-1 कितना है 2 टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2। और मीजो कितने हैं ये वाले, ये कितना था 1, तो मीजो कंपाउंड 1 हो गया। रेसिमिक मिक्सचर जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव का हाफ होता है, क्लियर है, और हाफ होता है तो कितना हो गया 2/2 दैट इज 1। कोई दिक्कत, ये था थर्ड एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, थोड़ा सा स्पेशल है फोर्थ एग्जाम्पल, वो देखते हैं, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका। फोर्थ एग्जाम्पल
यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है आपका, CH3 CH Br CH Br CH Br और CH3। सबसे पहला काम, दोनों एंड देखने सिमिलर या नहीं है, बीच में से काटा, इधर CH Br, इधर CH Br, इधर CH3, इधर CH3, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब R1 इक्वल टू R2। अब नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहाँ पर देखो, एक तो ये हो गया कायरल और एक ये हो गया, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि ये दोनों एंड, दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए ना भाई, CH Br CH3 सेम है, तो ये कायरल नहीं है, लेकिन इसे हम कहते हैं सूडो कायरल। क्या कहते हैं इसे? सूडो कायरल। कायरल नहीं है लेकिन कायरल जैसा दिखेगा, तो इसे कहेंगे सूडो कायरल। क्लियर है? और सूडो कायरल तो जब n की वैल्यू लेंगे तो हमें ये भी सूडो कायरल भी कायरल में गिनना है, तो यहाँ पे n कितने आ गए, n आ गया कायरल कार्बन और प्लस सूडो कायरल कार्बन। ओके, तो ये सूडो कायरल कार्बन ले लिया हमने यहाँ पर, इस केस में लेना है ऑड वाले में, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 तो कायरल कार्बन है, 1 सूडो डेट इज 3, तो ये ऑड आ गए। तो जब सिमिलर एंड होंगे, यदि मैं सूडो कायरल को नहीं लूंगा तो ऑड आएंगे ही नहीं ना, हमेशा इवन ही आएंगे, तो ये बीच वाले से दोनों तरफ तो समान जुड़ जाएंगे ना भाई, तो ये ऑड आ गया। यहाँ पे हमें सूडो कायरल कार्बन को गिनना है। क्लियर? तो यहाँ हम बात करें कि कैसे आएगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने आएंगे बेटा जियो, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने आएंगे, ये आएंगे 2 टू पावर n माइनस 1, तो 2 टू पावर 3 माइनस 1 डेट इज 2 टू पावर 2 मीन्स 4। क्लियर? ये हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे आपके 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू पावर n माइनस 1 बाई 2, दीज आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो 2 टू पावर n माइनस 1, 2 टू पावर n माइनस 1 कितना है भाई 4, या 2 टू पावर 3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख लो, और माइनस 2 टू पावर 3 माइनस 1 बाई 2। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 2 टू पावर 3 माइनस 1, 2 बच गया, माइनस 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1, तो 2 को पावर 1 बचा, तो 4 माइनस 2 डेट इज 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो आ गए 2, तो मीजो कितने आएंगे, मीजो कंपाउंड्स कितने होंगे, ये वाले हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मीजो कंपाउंड्स हो गए 2। और रैसेमिक मिक्सचर कितने हो गए, रैसेमिक मिक्सचर कितने हो गए, वो हो गए आपके कितने, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं आपके पास, 2 हैं, देन 2 बाई 2 डेट इज 1, तो रैसेमिक मिक्सचर 1 ऑफ 10 होगा। निकाल सकते हैं आप। चलिए अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं तो सारे ही आ जाएं। क्लियर है? अब देखिएगा इन दोनों एग्जांपल्स के बात करें अपन कि कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने मीजो होंगे, कितने रैस्मिक होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले देखें बहुत एंड सिमिलर हैं क्या, कहीं दिख ही नहीं रहा सिमिलर, तो यहाँ पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्लियर? फिर n की वैल्यू, n में क्या क्या आता है, कायरल कार्बन आता है, ये रहा एक कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन तो एक है, कायरल सेंटर देखना कितने हैं इसमें, ये बेंजीन देंगे इसमें तो कोई सेंटर है ही नहीं। फिर ये जो पाइओटोल बॉन्ड है आप जानते हैं ये डाइफेनिल है, और डाइफेनिल इस बॉन्ड पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है, तो ये बॉन्ड भी गिनने में आएगा। तो यहाँ पे प्लस हो गया 1, तो ये 1 तो क्या है आपका, 1 तो था यहाँ पर कायरल कार्बन है एक तो, और यहाँ पर एक क्या है, एक है ये पाई ओटोल बॉन्ड, पाई ओटोल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर ठीक है ना, एक ये डबल बॉन्ड है, और प्लस 1 जो है
वो क्या है आपके डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। डबल बॉन्ड हो गए तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ एन 3 हो गए। क्लियर है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 3 है। समझ में आया क्या है, एक तो कायरल कार्बन है, एक है पाइओटोल बॉन्ड है। आप जानते हैं डाइफेनिल जो होता है वाइफेनिल, वो इस बॉन्ड पर ही तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो ये पाइओटोल बॉन्ड है। और एक डबल बॉन्ड है जिस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे, ये आएंगे बेटाओ 2 to power n, that is 2 to power 3, because both ends are dissimilar, और 2 to power 3 then कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। तो कन्फ्यूजन, फिर आप यहाँ पर देखें, ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोमर्स। अब यहाँ पे पूछ ले नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो आप जानते हैं जब दोनों एंड डिसिमिलर है तो जितने भी स्टीरियोमर्स बनते हो सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर, और यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स कितने आएंगे बेटा, 0। और रैसेमिक मिक्सचर कितना आएगा, रैसेमिक मिक्सचर आएगा ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितने, 8 है, तो 8/2 दैट इज 4। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर, और यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में देखें, बोथ एंड्स आर सिमिलर और डिसिमिलर। मैंने इसको काटा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 1 2 3 4 5 से काट दिया। यहाँ से काटा C11CH आया, यहाँ CH CL आ रहा है, डिफरेंट आ गया। और डिफरेंट आ गया इसका मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2, दैट इज बोथ हैंड्स आर डिसिमिलर। और जब R1 इज नॉट इक्वल टू R2, क्लियर, तो N की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पहले डबल बॉन्ड गिन लो 1। अब ये जो डबल बॉन्ड है कम्युलेटिव है, एलिन वाले हैं, और एलिन वाले डबल बॉन्ड जो है वो ऑप्टिकल में स्टीरियो सेंटर कहलाया एक। तो ये डबल बॉन्ड ये वाला आएगा, तो यहाँ पे तो आगे डबल बॉन्ड कितने 2। क्लियर, तो 2 तो आगे डबल बॉन्ड्स जिन पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फिर ये कहलाता है आपके कायरल सेंटर में, स्टीरियो सेंटर भी है क्योंकि इस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है ना भाई, एलिन्स ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनाएगा। तो ये हो गया आपका कायरल सेंटर और ये हो गया एक कायरल। तो यहाँ पे आगे 2 में से 1 तो कायरल कार्बन है और 1 कायरल सेंटर है, तो टोटल कितने आ गए 4। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो 4 हो गए ना भाई, जिसमें ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, और ये वाले डबल बॉन्ड जो एलीन में है, तो मैंने आपको बताया था एलीन में डबल बॉन्ड कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड हो। यहाँ तो इवन है, क्लियर है, तो ये एक ही गिनने में आएगा ना भाई। टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 to power 4 दैट इज 16। कितने होंगे, 2 to power 4 दैट इज 16। और ऑप्टिकली एक्टिव, ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 16। फिर यहाँ बात करें अपन मीजो, कितने होंगे 0। फिर यहाँ बात करें अपन रैसेमिक मिक्सचर, कितना आएगा, रैसेमिक मिक्सचर आएगा ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाई 2 दैट इज 16/2 मीन्स 8। कोई कंफ्यूजन, ये है नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कैलकुलेट करने का। आप निकालिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स में आ सकती है थोड़ी सी, तो उसको बिल्कुल तसल्ली से गिनना। क्या क्या गिनना है देखो, उसमें पहले तो गिनना है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर, दूसरा अपन ने बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिए जिनमें कायरल कार्बन नहीं थे लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे थे, तो सारे कंपाउंड को एक कायरल सेंटर मानना है। जैसे एलिन था, यहाँ पर एलिन को माना, यहाँ ये पाइओटोल बॉन्ड था उसको गिना अपन ने। क्लियर, और फिर आता है आपके मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड लेना है, और डबल बॉन्ड वो लेना है जिस पर
जिसमें कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब जिस पर ज्योमेट्रिक आइसोमर शो हो रही हो, वो डबल बॉन्ड लेना जो आपने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में लिए थे। ये सारे ही कहलाते हैं आपके कायरल सेंटर। क्लियर है? तो ये हो गए टोटल 4 कायरल सेंटर्स, और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइएगा। अगर डिसिमिलर एंड है तो फॉर्मूला 2 टू पावर n है, और सिमिलर एंड है तो इवन और ऑड में डिफरेंट फॉर्मूले हैं, वो आप यूज करिएगा, और दिक्कत आए तो बताइएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, है ना, जो आपके एक्सरसाइज है उसका सेक्शन F सॉल्व करें आप। क्लियर है? और जो दिक्कत आए वो मुझे बताएंगे।